अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें अजनी का किला दिखाया जाता है जहां पर बाज़ंतीनी सिपाही मुअब्बद के सुरमाओं को मारते हुए मरकजी कमरे की जानब बढ़ रहे होते हैं। जबकि अंदर मरकजी कमरे में मौजूद टैकफूर सारोज आवाजें सुनते हुए कहता है, ये कैसी आवाजें हैं, जाकर देखो। तो वो सिपाही जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो इसी दौरान दरवाजा खुलता है और बाज़ंतीनी सिपाही मुअब्बद के सुरमाओं को धकेलते हुए कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये देखते साथ ही शहनशाह और टैकफूर सारोज भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर शहनशाह कहता, मुअब्बद के सुरमाओं, इन सबको मार डालो। यह सुनते साथ ही मुअब्बद के सुरमा उन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द तमाम के तमाम मुअब्बद के सुरमाओं को मार दिया जाता है और फिर एक बाज़ंतीनी कमांडर बाहर से शहनशाह के पास आता है और उनके सामने झुककर बैठ जाता है। जबकि बाकी तमाम बाज़ंतीनी सिपाही भी शहनशाह के सामने झुककर बैठ जाते हैं और वो कमांडर बताता है, एज़निक को मुअब्बद के सुरमाओं से आजाद करा लिया गया है जनाब। यह सुनते साथ ही टैकफूर सारोज के औसान खता हो जाते हैं और शहनशाह से पूछता है, ये सब क्या है अलीजा? अगर हेक्टर को पता चल गया तो? शहनशाह कहता, हेक्टर जहन्नम में जाए। मेरी बेटी को अगवा करके मुझे अपने काबू में करने वाले को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सारोज पूछता, लेकिन आप ये सब कैसे जानते हैं? तो शहनशाह एक पैगाम सारोज को थमाते हुए कहता है, उरहान, उसने अपने खत में मुझे सब कुछ बता दिया है। सारोज वो पैगाम खोलकर पढ़ने लग जाता है तो शहनशाह कहता, उसने अस्पोर्चा को बचाया और हेक्टर के सिपाहियों को खत्म कर दिया। यह सुनते साथ ही टैकफूर सारोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता, शहजादी को अगवा करना ये आपके साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। तो शहनशाह कहता, उरहान कल करारगाह में मेरा इंतजार कर रहा है, वो अस्पोर्चा को वहां लाएगा। सारोज पूछता, और फिर क्या होगा? शहनशाह कहता, वो मेरे साथ आखिरी बार मुज़ाकरात की मेज पर बैठेगा। जबकि इधर बोरसा किला के बाहर करारगाह में मौजूद अलाउद्दीन सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, पाहियो, मंजनिके, किला शिकन अलात, तीर अंदाज, कल तक सब कुछ तरतीब दिया जाएगा। तो तमाम सिपाही कहते, जैसे आपका हुक्म जनाब। इस दौरान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए और बाकी तमाम सरदारान के हमरा वहां पहुंचते हैं और फिर घोड़े से नीचे उतरते हैं और अलाउद्दीन के पास आते हैं। अलाउद्दीन कहता, खुश आमदीद भाई, और उरहान साहब से गले मिलता है। जबकि बाकी तमाम सिपाही भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। अलाउद्दीन कहता, हमने जरकताय साहब से खुशखबरी सुनी है, अल्लाह तुम्हारी फतह को बाबरकत करे भाई। और फिर उरहान साहब पूछते, क्या वो सुरंगें खोल ली गई हैं जिनका हमने जिक्र किया था? जरकताय कहता, सुरंगें जल्द ही खोल दी जाएंगी मेरे हजूर। सिपाही सुरंग के दहाने को वसीह करने की कोशिश कर रहे हैं। उरहान साहब कहते, सुरंग में मौजूद सिपाहियों को बता दो, हम मार भी जाएं तो वापस नहीं लौटेंगे, वो सुरंगें हर हाल में खोली जाएंगी। तो सिपाही कहते, जो हुक्म मेरे हजूर। उरहान साहब कहते, कल शहनशाह ये देख लेगा कि बोरसा हमारे कब्जे में है, ये आखिरी मौका है जो हम उसे दे रहे हैं। या तो वो मुज़ाकरात के जरिए बोरसा दे देगा या फिर वो खुद को खूनी अंजाम में पाएगा। याद रखो मेरे सरदारान, हम सिर्फ शहर को फतह करने नहीं आए, हम दिलों को भी फतह करने आए हैं। तो साहब कहते, जो आपका हुक्म उरहान साहब। और फिर अलाउद्दीन कहता है, उरहान साहब, अगर इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि बोरसा में दुश्मन का सफाया करने वाले सिपाहियों और बहनों की क़यादत करूँ। उरहान साहब कहते, ठीक है, तुम इनकी क़यादत कर सकते हो। और फिर कहते, करारगाह में नज़्म व ज़ब्त के जिम्मेदार औची साहब होंगे। बुरहान साहब, जरकताय साहब, तुम्हारे फराइज का वक्त आ गया है, अब जाओ इस मुअब्बद के कुत्तों को हमारे तोहफे पहुंचा दो। यह सुनकर जरकताय थोड़ा हैरान होता है तो बालाबान बोरी में मौजूद मुअब्बद के सुरमाओं का कटा हुआ सार जरकताय को दिखाता है। यह देखकर जरकताय समझ जाता है और सब खुश होते हैं। और जरकताय कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि कई सिपाही मुसलसल सुरंग खोदने में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान फातिमा और हलीमा अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां पर आते हैं, जिन्हें देखकर कई सिपाही उन्हें खुश आमदीद करते हैं। फातिमा और हलीमा अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर आती हैं और आगे बढ़ती हैं। फातिमा सिपाहियों से कहती, काम में आसानी हो सिपाहियों। और फिर हलीमा को देखती है जिसने अपना मुंह लटकाया हुआ होता है। फातिमा कहती, हलीमा बहन, अब बस भी करो, तुम कई दिनों से मुस्कुरा ही नहीं रही। हलीमा कहती, अब मुझसे मुस्कुराया नहीं जाता बहन। फातिमा पूछती, क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो बहन? हलीमा कहती, मैं बस अपने बाबा की फिक्र में हूँ। फातिमा कहती, तो फिर इससे पहले तुम्हारी उदासी की वजह क्या थी? इस दौरान हलीमा एक जानब देखती है जहाँ पर दरसून काम में लगा हुआ होता है। उसे देखते हुए कहती, दरसून? और फिर दरसून भी हलीमा के पास आता है और कहता है, खुश आमदीद, हम सुरंग में शगाफ डालने वाले हैं। हलीमा पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जलावतन नहीं किया गए थे? दरसून कहता, हाँ किया गया था, मुझे सुरंग की तरफ जलावतन किया गया था। मैं यहाँ पत्थर उठाता और खुदाई करता हूँ, मैं बोरसा के लिए रास्ता बना रहा हूँ। ये सुनकर फातिमा पूछती, क्या मेरे भाई ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है? तो दरसून कहता, उरहान साहब ने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। तो हलीमा कहती, तुम कबीले से जाते वक्त ये सब जानते थे मगर मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे बिला वजह उदास कर दिया। तो दरसून कहता है, उरहान साहब ने मुझे किसी को ना बताने का हुक्म दिया था, मैं अपने सरदार के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? और फिर पूछता, फिर आप क्यों उदास थी? तो हलीमा कहती, मैं इस बात पर क्यों उदास होती, मुझे लगा था ये सब मेरी वजह से है। हलीमा को देखकर दरसून थोड़ा मुस्कुराता है तो हलीमा गुस्से से कहती, और अब ये मुस्कुरा रहा है, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तो फातिमा हलीमा को रोकती है और कहती है, हलीमा
बहन बस करो, देखो दरसुन गया ही नहीं, तुम कई दिनों से मुझे तंग कर रही थी। और फिर दरसुन कहता, मैं सिपाहियों का इंतजार कर रहा था, मगर क्या आप चुपके से अंदर जाएंगी? फातिमा कहती, हम सिपाहियों के साथ ही अंदर जाएंगे। हलीमा कहती, मैं इसी जहन्नम में पली बढ़ी हूँ दरसुन साहब, क्या तुम समझते हो कि वो हमसे बेहतर जासूस ढूंढ लेंगे? तो दरसुन पूछता, क्या मतलब है, क्या वो कहानी सच्ची थी? हलीमा कहती, हाँ, तुमने उसे एक कहानी समझ कर सुना था, मगर मैंने उसका हर लम्हा जिया है, चलो काम जारी रखो। दरसुन कहता, जो हुक्म हलीमा खातून, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इधर बोरसा के बाहर करारगाह में जरकुताए मोहब्बत के सूरमाओं का कटा हुआ एक सर उठाता है और बुरान को देते हुए कहता, भाई तलवार तुम्हारी है, हुक्म भी तुम्हारा है, अब आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में ताकत दे। तो बुरान कहता, तो तुम कहते हो कि इन्हें खौफ का मतलब दिखाया जाए भाई? हाँ। जरकुताए कहता, हाँ बिल्कुल भाई। तो बुरान कहता, ये लो मेरे शेर, इसे अंदर रख दो। और फिर एक सिपाही उस कटे हुए सर को मंजीक पर रख देता है और फिर बुरान बिस्मिल्लाह पढ़कर मंजीक की रस्सी काट डालता है और वो कटा हुआ सर सीधा बोरसा के अंदर जा गिरता है जहां पर मोहब्बत के सुरमा मौजूद होते हैं। और इस तरह बाकी सर भी मंजीकियों के जरिए छोड़ दिए जाते हैं और वो सीधे बोरसा में जा गिरते हैं। काफी तादाद में जब तमाम के तमाम सर उन मोहब्बत के सुरमाओं के पास आकर गिरते हैं तो उनका कमांडर एक सर उठाकर उसे देखने लग जाता है। वो जैसे ही बोरी खोलकर देखता है तो कहता है, ये क़यामत है, ये हमारे सुरमा है, चलो फसीलों की तरफ। और सब तलवारें निकालकर दीवारों की जानब भागते हैं और ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए जरकुताए हंसते हुए कहता, ये खौफ इंसान से बहुत कुछ करवा देता है भाई, देखो अब ये परिंदों की तरह फसीलों पर चढ़ गए हैं। और हंसने लग जाता है। और फिर जरकुताए बुलंद आवाज से कहता, कैसा लगा, हमारे तोहफे पसंद आए? हमने समझा तुम इसी के लायक हो। बुरान कहता, यकीनन आए होंगे भाई, देखो खुशी के मारे अपनी जगह पर ठहर नहीं पा रहे। और फिर एक सिपाही कहता, दफा हो जाओ वरना मारे जाओगे। जिसे सुनकर जरकुताए कहता, वाह वाह वाह, अब तो मैं वाकई डर गया हूँ। बुरान कहता, हेक्टर भी तुम्हारी तरह ही गुस्से में था, मगर वो मैदान जंग से अपना गंदा खून बहाता हुआ भाग निकला। ये सुनते साथ ही फसीलों पर मौजूद मोहब्बत के सिपाही खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जरकुताए कहता, अब उरखान सरदार कहते हैं कि तुम इस अनकरीब अरमगेदोन के सर से सबक हासिल करो, अगर तुमने अपना शहर हवाले ना किया तो तुम्हें भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह सुनते साथ ही एक सिपाही बुलंद आवाज से कहता, हम हरगिज हथियार नहीं डालेंगे, हम खुदा के लिए लड़ेंगे। यह सुनकर बुरान कहता है, हम अल्लाह और कुरान के लिए लड़ने वालों ने कसम खाई है कि मासूम लोगों के साथ जो तुमने किया इसका हिसाब चुकाए बगैर तुम नहीं मरोगे। और फिर जरकुताए बुरान से कहता है, काम मुकम्मल हो गया भाई, चलो। और वो दोनों वहां से रवाना होते हैं। जबकि दरकाई कबीले में आगे बढ़ते हुए शहजादी अस्पोर्चा नीलोफर से कहती है, मैंने उरहान सरदार पर वार किया था, इस बात पर क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नीलोफर पूछती, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो शहजादी कहती, हाँ तुम हो, अगर मैं मेहमान ना होती। नीलोफर कहती, तो मैं बिला झिझक तुम्हें कत्ल कर देती। शहजादी कहती, ओह क्या वाकई? तो मुझे तुमसे डरना चाहिए है ना? नीलोफर कहती, मोहब्बत में मुब्तला औरत खतरनाक हो सकती है। शहजादी कहती, मोहब्बत कमजोरी है नीलोफर, तुमने मोहब्बत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को देखो, तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन थी। नीलोफर कहती, तुम मोहब्बत को कमजोरी समझती हो, इसका मतलब है कि तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। तो शहजादी कहती, मैं एक शहजादी हूँ, मुझे लोगों की हिफाजत करनी है, मोहब्बत कमजोर लोगों के लिए होती है। नीलोफर कहती, तुम अपने लोगों की आड़ ले रही हो शहजादी, मैं इस कबीले की सरदार खातून हूँ, मैं अपनी मोहब्बत और अपनी जमीन दोनों की हिफाजत कर सकती हूँ। इंसान मोहब्बत के बगैर मजबूत नहीं रह सकता और मोहब्बत की बुनियाद एतमाद है। लगता है तुम्हें कभी कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिस पर तुम एतमाद कर सको। तो शहजादी कहती, बाज़ंतीनी महलों में मैंने सबसे पहले किसी पर भरोसा न करना सीखा और फिर अपने सहारे खड़ा होना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और ये कहकर शहजादी वहां से रवाना हो जाती है। इधर सरदारी खेमे के सामने मलहून खातून दीदार से कहती है, फातिमा जल्द या बदेर इस शादी को कबूल कर लेगी, फिक्र न करो। जबकि इस दौरान दैफने भी उनके पीछे पीछे होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। और फिर मलहून दीदार से पूछती, ये गीत कैसा है? दीदार कहती, कैसा हो सकता है? फातिमा के जवाब के बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गया था। अब वो दोनों इकट्ठे एक मुहिम पर जा रहे हैं, शायद ये उनके लिए बेहतर हो। मेरा मतलब है इकट्ठे मुहिम पर जाना। हलीमा और फातिमा भी एक मुहिम पर है, मगर ये मुहिम बहुत खतरनाक है। सुरंगों के जरिए बोरसा में दाखिल होना आसान नहीं। और वहाँ पास मौजूद दैफने भी ये बात सुन लेती है और उसके रंग उड़ जाते हैं। मलहून दीदार को रोकते हुए कहती, दीदार ये बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए, हमें फातिमा को कुछ वक्त देना होगा, मेरी बेटी खुद समझ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है। और वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं, जबकि दैफने पास खड़ी ये सारा कुछ सुन लेती है और निहायत परेशानी के हालम में वहां से रवाना हो जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसान मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।